प्रिय दर्शकों नमस्कार। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि डेली 8 मिनट लेसन स्टार्ट फ्रॉम टुडे, यह पार्ट 1 होने जा रहा है। और इस पार्ट 1 वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। एक तो सीखेंगे 12 राशियों का क्रम, 12 राशियों के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, और राशियों के अधिपति या इष्ट कौन होते हैं वह जानेंगे। कुंडली में कितने घर होते हैं और उसको कैसे गिना जाता है, क्या चीज एक कुंडली किसको कहा जाता है, यह चीज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे ही सो ऑन आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप सिंसियरली चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आप एक बेसिक से एडवांस लेवल के एस्ट्रोलॉजर खुद ही खुद अपने घर में बैठे बन सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि आज क्लियर कर देता हूं कि जो पढ़ाई हम यहां पर करने वाले हैं या जो चीज हम सीखने वाले हैं, इसके लिए हम बेसिक चीजों का ही इस्तेमाल करेंगे, कागज और कलम का, जिससे हम बचपन से पढ़ते आए हैं और अपना ज्ञान का वर्धन किए हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग जो है यहाँ पर कागज कलम का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के तरफ या कागज कलम के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कागज कलम के सेशन पर। देखिए यहाँ पर आपको अपने सामने एक कुंडली दिख रहा है, यानी कि जब भी कभी आप अपना कुंडली देखो, किसी और का कुंडली देखो, आपको इस तरह का एक जो है स्ट्रक्चर दिखेगा और इसी को हम कुंडली कहते हैं। और यह जो कुंडली है यह खाली कुंडली है और इसको लग्न कुंडली कहा जाता है। अब जिस घर में, इसको हम घर कहते हैं, कुंडलियों में कुल 12 घर होते हैं या 12 भाव होते हैं, घर या फिर भाव कहा जाता है। आगे इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि कौन सा भाव से क्या पता चलता है, कौन सा भाव अच्छा होता है, कौन सा भाव खराब होता है। यह सारा चीज हम आगे चल करके जानने वाले हैं। अब पहला चीज आपको यह बता दूं कि इसको कहते हैं कुंडली और यह होता है लग्न कुंडली। ठीक है, अब कुंडली बनाना कैसे है यह भी हम आगे आपको बताएंगे। पिछले समय में पंजिका देख करके, बहुत सारे कैलकुलेशंस करके उसके पश्चात एक कुंडली को बनाया जा रहा था। आज सॉफ्टवेयर के माध्यम से चंद सेकंडों के अंदर कुंडली तैयार होके आ जाता है। किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप कुंडली तैयार करते हैं तो ऐसा ही कुंडली आपको मिलेगा। यह खाली कुंडली है। उस कुंडली में आपको हर घर में कोई ना कोई ग्रह या नंबर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अब देखिए, यह जो कुंडली होता है, इसके घरों को या भावों को हम गिनते कैसे हैं। इसको गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जहां पर ल लिखा हुआ है यानी कि यह लग्न भाव है या फिर कुंडली का प्रथम भाव है। तो प्रथम भाव को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज गिने तो 12 घर होते हैं। गिनेंगे कैसे? प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। यानी कि जो भी गिनती आप करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज कोई भी गिनती नहीं होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लग्न कुंडली। अब किसी किसी भाव में कुछ कुछ ग्रह यहां पर देखने को मिलते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई भाव में, मान लीजिए यहां पर म लिखा हुआ आपको दिख जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि कुंडली के दसम भाव में मंगल बैठे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां और नौवां, फिर दसवां, यानी कि 10th हाउस में मंगल बैठे हुए हैं। ठीक, अब इसको अगर हम नंबरिंग करें तो कैसे करेंगे? ये हो गया आपका पहला, ये हो गया दूसरा भाव, ये हो गया तीसरा भाव, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां, ये हो गया आठवां, ये हो गया नौवां घर, ये हो गया दसम, ये हो गया एकादश और ये हो गया आपका द्वादश या फिर 12वां। इस तरह से हम एंटी क्लॉकवाइज जो है समझते हैं कि एक कुंडली में घरों को, अगर कोई भी अपना कुंडली देखता है तो उसको समझना चाहिए कि ये पहला घर है, ये चौथा घर है, ये जो है सातवां घर है, ये 10वां घर है, ये द्वादश स्थान है। ऐसे हमको समझना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं
इसके पीछे कुछ मैंने रखा था। अगर इसको पहले हटा देते तो शायद आपका ध्यान उसके ऊपर केंद्रित हो जाता और आप यह चीज को नहीं समझ पाते। तो चलिए इसको हम हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ नया विषय आपको दिख रहा है। अब 12 जो हमारे राशियां हैं उसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो राशि का क्रम कैसे होता है? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ऐसे 12 राशियां जो है होते हैं। ठीक है। अब आपको बस नंबर याद रखना है या फिर क्रम याद रखना है। यानी कि यह हो गया 1 नंबर का राशि यानी कि मेष राशि। अगर आपको इसको बिना दिखाए बंद करके अगर पूछा जाए कि 8th राशि कौन सा है, 8 नंबर का राशि कौन सा है, तो आपको बताना, तुरंत बता सको आप वृश्चिक है। ऐसे आपको इसको याद रखना। समझ रहे हैं? तो मान लीजिए आपको पूछ लिया गया 5th राशि कौन सा है, तो आप तुरंत बता सकेंगे कि सिंह राशि है। पर बस आपको अभी मेष से लेके मीन राशि तक इनका क्रम आपको याद रखना है। अब बात करते हैं राशियों के इष्ट के बारे में, यानी कि कौन से ग्रह को कितने राशि मिले हैं। मंगल ग्रह को 2 राशि मिले हैं, 1 नंबर का राशि और 8 नंबर का राशि। देखिए यहां पर मंगल 2 टाइम लिखा हुआ है, यानी कि वृश्चिक राशि हो या फिर मेष राशि हो, इनका जो इष्ट ग्रह माना जाता है वो मंगल होता है। ठीक उसी तरह से शुक्र को भी 2 राशियां मिली है, एक तो वृषभ और एक है तुला। बुध को भी 2 राशियां मिली हुई है, एक है मिथुन और एक है कन्या। ठीक है। चंद्रमा और सूर्य यह अकेले हैं, एक एक राशि के ही जो है ये इष्ट माने जाते हैं। कर्क राशि के इष्ट हुए चंद्रमा और सिंह राशि के इष्ट ग्रह हुए सूर्य। ठीक है। ठीक उसी तरह से अब बात करेंगे शनि के बारे में। शनि को भी 2 राशियां मिली हुई है, इसको याद रखना बहुत आसान है, 10 और 11। 10वीं राशि और 11वीं राशि यानी कि मकर और कुंभ राशि के जो स्वामी ग्रह है या इष्ट ग्रह है वो शनि देव हैं। ठीक उसी तरह से धनु राशि और मीन राशि के जो स्वामी ग्रह है वो गुरु या फिर बृहस्पति है। इसको आपको याद रखना है। याद रखने के लिए एक टेक्निक आपको बता रहा हूं। देखिए 1 और 8, देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये नंबर का क्रम आपको याद रखना है। 18, 1 और 8 याद रखिए, या फिर 18, 27, 36, 4, 5, 912 और 1011, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो 10 और 11 इसका जो मालिक कौन है? शनि है। देखिए 10 नंबर का राशि यानी कि मकर कुंभ राशि का मालिक शनि है। ठीक है। ठीक उसी तरह से 1 और 8 का मालिक कौन है अगर हम लेकर चले तो यह मंगल है। ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, यानी कि अगले वीडियो में जब मैं किसी भी राशि का नाम ना लेकर के नंबर का नाम लूं तो आपको याद होना चाहिए कि हम कौन से राशि के बारे में बात कर रहे हैं और किस राशि का इष्ट ग्रह कौन है या फिर स्वामी ग्रह कौन है। इतने चीजों को आपको याद रखना है और अगले वीडियो में फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगा कुछ नए ज्ञान के साथ। तो आज के 8 मिनट या 8 मिनट के करीब हम पहुंच चुके हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में।